ओम शांति। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आप इतने दिन से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, यौगिक व्यायाम कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम हमने किया, EFT हमने किया। तो अब आप लोग जो हैं, आज पुनः हम थोड़ा सा टैपिंग थेरेपी वाली जो बात है उसको फिर से रिपीट करेंगे, ताकि अगर कहीं कोई भूल गया हो तो उसे पुनः कर ले। जैसे सुबह सुबह हमने वार्म अप करना है और थोड़ा सा आलस महसूस कर रहे हैं, या मौसम में बहुत ज्यादा ठंड है या परिवर्तन है, या गेस्ट घर में आ गए हैं और सारा काम लेट हुआ है, थोड़ा अनमना सा मन है कि आज तो वार्म अप नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी, तो भाई पेट को 3 टाइम खुराक और इस शरीर को चलाने के लिए हमने कोई यत्न नहीं किया, तो वो भी करना बहुत जरूरी है। तो आज पुनः हम थोड़ा सा टैपिंग थेरेपी वाली जो बात है वो फिर से करेंगे। आप इसको खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम इसका प्रारंभ करेंगे, अपने बैठ जाएंगे और सर्वप्रथम जो हमारा पैर है वहां से हम प्रारंभ करेंगे। दूसरे पैर को करिए। इसको आप अपनी गोदी में रख के भी कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 छोड़ दीजिए। अब पैर को यहाँ से करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नीचे से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फिर यहाँ थाइस को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसी तरह से ऊपर से नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसको करते हुए आपने क्या करना है, मान लो टैपिंग कर रहे हैं तो यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे, ताकि पूरा जो हाथ है, जो पूरा जो ये हिस्सा है उस पे आपने टैपिंग कर दी। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह से गति के साथ ऊपर से नीचे करेंगे तो भी गति के साथ। फिर दूसरा पैर ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन शुरू में कितना करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 उसके पश्चात दोनों टांगे सीधी कर दी और अपने जो दोनों घुटने हैं उनके ऊपर हल्के हाथों से, अगर चाहे तो ऐसे मसाज भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से भी ऊपर से भी ऐसे। और धीरे से इनसाइड आउटसाइड, ऊपर साइड में, ऐसे पूरा जैसे मूव करते हुए, पूरा मूव करते हुए नीचे की तरफ।
जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने किया, हाथ नीचे गया, फिर ऊपर आया, ऐसे। थोड़ी देर में आपको लगेगा पूरा बॉडी जो है वार्म अप हो रहा है। इसी प्रकार इसके पश्चात आएगा आपका, थोड़ा सा आप ऐसे हो सकते हैं और ये पोजीशन में आके यहाँ पर पीछे आप चाहे तो मुट्ठियां बंद करके भी पीछे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिप्स में 2 पॉइंट है जो आपको, जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके लिए भी आपको ये हेल्प करता है। यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, योगा में एक्सरसाइज करते हैं पेट के बल उल्टा लेट के, और जो अपनी एड़ी होती है उनको हम यहाँ पर लगाते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम टैपिंग कर रहे हैं वही चीज। उसके पश्चात हमने पेट पे करना है, पेट पे भी हल्के हाथों से। पीठ पे यहाँ पर, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं ऐसे। मुट्ठियों को थोड़ा बंद कर लीजिए। कईयों को यहाँ पर दर्द होती है ये हिस्से में, इस रीजन में, तो इसको भी ऐसे ऐसे दूसरा ये तरीका है, ऊपर से एक हाथ आने दीजिए, एक हाथ ऐसे आने दीजिए और टैपिंग करेंगे। आप देख सकते हैं छोड़ दीजिए। फिर इसके पश्चात फेस सामने कर लीजिए। अब हम हाथों को करेंगे, हाथों को करेंगे उल्टी साइड। चाहे तो हमने यहाँ किया, अभी कंधों से ही शुरू कीजिए क्योंकि यहाँ तक हम पहुंचे हैं। कंधों पर इसी तरह से ये जो रीजन है यहाँ ऐसे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर हल्के हाथों से ये जो जगह है हमारी, इस पे भी हम लोग टैपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ ऐसे आ जाएंगे। आगे वाला हिस्सा गर्दन का, ये जो हमारा ये हिस्सा है, यहाँ पर आंख के पॉइंट होते हैं, आइस के पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर हल्के हाथों से तस्वीर देंगे, दोनों फिंगर से ऐसे हल्की। वापिस फिर अभी ये हिस्सा जो हमारा है, यहाँ पर पहले हाथों से, फिर ऊपर की तरफ से ऐसे नीचे आएंगे। 50 टाइम कर लेना। फिर नीचे से टाइम।
नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये कर दिया, शाबाश। उसके पश्चात ये वाला हाथ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1 2 लेफ्ट हैंड पे में काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब आ जाइए हाथ की बैक साइड में। फिर आप क्लैपिंग, सिंपल क्लैपिंग छोटा बच्चा भी करता है 1 2 3 6 7 8 9 हो गया। अब ये हिस्सा आ गया हमारे सिर का। इस सिर के हिस्से में हमने किस तरह से करना है, हाथों को ये पोजीशन ले लीजिए, सीधा नहीं मारना, लेकिन सिर के ऊपर जब तेल लगाते हैं तो मालिश करते हैं ना, तो कितना सूदिंग लगता है। ठीक उसी प्रकार आपने यहाँ पर रख के इसको ये करना है। जैसे गोल घुमाते हुए। अब कीजिए, ये जो ये है यहाँ पर टैपिंग करनी है आपने, तो इस हिस्से को भी ऐसे चाहे तो फिंगर से कर लीजिए। भ्रुकुटी वाली जगह पे आ जाइए, खुद को जागृत आत्मा, पवित्र आत्मा समझना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का आधार ही है पवित्रता, इसका फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्डिंग भी मजबूत बनेगी। अब दोनों आईज के ऊपर यहाँ पे टैपिंग करें, आईब्रोज के ऊपर या वेगस नर्व होती हैं, यहाँ पर कीजिए साइड में। ये दोनों हाथों का ये जो फर्स्ट फिंगर के नीचे, इंडेक्स के नीचे जो वाला हिस्सा होता है गोल, उसको यहाँ पर अपने टेम्पल पे रख दीजिए और यहाँ पर इसको रोटेशन देना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 10 टाइम और ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये जो कान वाला हिस्सा है इसके पीछे थोड़ा सा या साइड में लेके पूरा मालिश पीछे से। कानों को पकड़िए, ये जो साइड है यहाँ, जहां से आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ कीजिए, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। फिर ऊपर से पकड़ के ऊपर खींचेंगे, ऐसे डाउन करेंगे, अप डाउन, अप ऊपर खींचना है, नीचे करना। फिर इसी तरह से ये जो नीचे जहां पर आप लोग पहनते हैं ऑर्नामेंट, वो वाला हिस्सा पकड़ के उसको नीचे खींचेंगे, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ खींचे, ऊपर, नीचे की तरफ। आप पूरे कान के ऊपर ये हाथ रख के इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पहले घुमाएंगे,
Now opposite side, anti-clockwise. क्योंकि जैसे आपको बताया था, हाथों में या पैरों में और कानों में, ये सारे बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, मेरिडियंस हैं, उनके पॉइंट्स हैं। इनकी एक्सरसाइज करने से आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अब आंखों के पॉइंट्स जो हैं उनको भी थोड़ा दबा लेंगे। यहाँ पर साइनोसाइटिस का पॉइंट होता है। कई बार आपका नाक बंद हो जाता है, इन दिनों में भी बारिश की सीजन है, तो हम देखते हैं कई बार ये नाक यहाँ से बंद हो जाता है। तो आप इसको यहाँ से, ये जो पॉइंट्स है इनको दबाएंगे, ये फर्स्ट फिंगर्स जो है इसको यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पर 5 to 6 टाइम आप प्रेशर देंगे, छोड़ देंगे, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। यहाँ यहाँ करिए, यहाँ पर भी प्रेशर दीजिए, छोड़ दीजिए, प्रेशर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसी तरह ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें भी प्रेशर देंगे और छोड़ देंगे, ऐसे अंगूठे से दे दीजिए और छोड़ दीजिए। इसको पूरे को यहाँ से पकड़ते हुए धीरे धीरे प्रेशर देते हुए ऐसे ले जाएंगे और वापस। इसी तरह जब नाक बंद हो जाता है तो ये साइड में यहाँ पर इसका पॉइंट है, इस पर ऐसे दबाना और छोड़ देना, दबाना, छोड़ देना। आप प्रयोग करके देखना, नाक खुल जाएगा एकदम से। अभी ये टैपिंग फेस के ऊपर पूरी, वो बाकी रह गई है। चलिए हल्के हाथों से हाथ को दोनों को रब करेंगे, मेक इट वार्म, अपने फेस पे रखेंगे पूरे में। गहरी सांस भीतर लीजिए और इन वाइब्रेशंस जो हाथ में आपने कलेक्ट किया एनर्जी के, उसे महसूस कीजिए। पुनः मेक इट वार्म। दोनों हाथों का ये जो हिस्सा है, आंखें नहीं खोलेंगे, ये हिस्सा जो हथेली का है उससे आंखों को कवर कर देंगे। बिल्कुल अंदर अंधेरा है, आंखों पे प्रेशर देंगे, रिलैक्स करेंगे, पुनः प्रेशर देंगे, छोड़ देंगे, पुनः प्रेशर दें, छोड़ दें, पुनः प्रेशर दें, छोड़ दें। ऐसे अब धीरे से अंदर आंखें खोल दें, आंखों को पटपटाएं, अंदर गेज करें, मतलब अंदर देखना है। अंधकार को जैसे चीर कर देख रहे हैं, कहीं रोशनी दिख जाए। धीरे से फिर आंखों को पटपटाएंगे, धीरे से हाथ रिमूव कर दीजिए और अंगूठे की मदद से एक बार आंखों के ऊपर से ऐसे, एक बार नीचे से ऐसे लेंगे।
आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और थैंक यू वेरी मच। इसे जरूर करिए। जो भी एक्सरसाइज कराई जा रही है उसे अपने रूटीन में, सीक्वेंस में सुबह और शाम आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर किस तरह से एक ऊर्जा भर गई है, तो आप उसको एंजॉय करें। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है इस सत्र में। अभी हम सब पहले मेडिटेशन करेंगे, उसके पश्चात आज हम नया टॉपिक लाए हैं, कंपटीशन एंड एक्सीलेंस। जीवन में स्पर्धा बहुत है। स्पर्धा के युग में एक्सीलेंस हर एक को लाना है, जीवन में उत्कृष्टता लाना है, लेकिन उसको कैसे लाएं वो हम सब इसमें देखेंगे। उसमें मेडिटेशन का क्या रोल है। तो अभी हम चलते हैं अपनी रूहानी यात्रा पर। अपने मन बुद्धि को चहुं ओर से एकाग्र कर लें। अपना ध्यान भ्रिकुटी में ले आएं। दो नैनों के मध्य, बिटवीन द आईब्रोज, जहाँ तिलक लगाया जाता है, जहाँ बिंदी लगाई जाती है, वहाँ अपनी चेतना को एकाग्र करें। भ्रिकुटी में एक रूहानी लाइट चमक रही है, स्पिरिचुअल लाइट, डिवाइन लाइट। वही मैं आत्मा हूँ। आई एम सटल पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आत्मा हूँ, अणु से भी सूक्ष्म हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने आप को रिलैक्स करें, साथ में ये भाव रखें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल। जैसे ही पीसफुल का भाव आए, हम सोचें कि पीस क्या होती है, पीसफुल का अर्थ क्या है। We should be at peace with ourselves. Relax your brain, each and every cell of your brain, each and every neuron of your brain. अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को पूर्णतया रिलैक्स कर दो। कोई टेंशन नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई दबाव नहीं। अपने मौलिक स्वरूप में टेंशन फ्री। अपने मस्तक को, अपनी आंखों को, अपने चेहरे को, अपने लोअर जॉ को रिलैक्स करें। लोअर जॉ को रिलैक्स करना बड़ा मीनिंगफुल होता है।
आईज को और लोअर जॉ, इनको रिलैक्स करने से चेहरा पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पर तनाव होता है, आंखों में तनाव होता है, ब्रेन की कोशिकाओं में तनाव होता है। जैसे ही आप रिलैक्स करते हैं तो हम अपने मौलिक स्वरूप में, साम्य अवस्था में आ जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं, ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करें, चेहरे को रिलैक्स करें, अपने मन को रिलैक्स करें, अपनी बुद्धि को रिलैक्स करें, अपनी इंद्रियों को रिलैक्स करें। अपनी नेक, आर्म्स, हैंड्स, चेस्ट, स्टमक, एब्डोमेन, लेग्स, फीट, सबको पूरी तरह रिलैक्स करें और रोशनी से भर दें, रोशनी से भर दें। मेरा सारा शरीर रोशनी से भरा है, मुझे आभास हो रहा है शरीर रोशनी का बना है, रोशनी ही रोशनी। मैं प्रकाश का बना हूं। सभी अणु ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। दिव्य ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा का सम्मिश्रण हो रहा है। लंबे गहरे सांस लें। श्वास भीतर, मन में ओम का भाव। श्वास को छोड़ें तो शांति चले। ओम शांति। ओम शांति। शांति। परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत नूरे इलाही की रोशनी हम सब पर पड़ रही है। उसकी कृपा दृष्टि हम सब पर पड़ रही है। हम धन्य धन्य हो रहे हैं। बस रोशनी ही रोशनी है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। प्रभु की कृपा बरस रही है। हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई ख्वाहिश नहीं है।
सभी ख्वाहिशों से परे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ। ज्ञान और योग से हमें सर्व बंधन काट देने हैं, मोह की रस्सियां, मोह के धागे काट कर मुक्त आत्मा बन जाना है। चाहूं और शांति ही शांति है। अभी हम यश जी का आह्वान कर रहे हैं, जो आकर हमें एक मधुर गीत सुनाए। ओम शांति। आज चेतना के पट खोलो, आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो, खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए। वो जीना भी क्या जीना है, जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला, औरों का भला हो जाने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो, शिव की यादें है सुखकारी, मन का ये मैल मिटाती है। इसमें जन्नत की खुशियाँ हैं, युग युग की प्यास बुझाती है। ये राज योग अमृत घोलो, ये राज योग अमृत घोलो, सुख सागर को लहराने दो। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो, खोलो। बहुत ही भावपूर्ण गीत था। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो।
दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। तो जीवन रूपी बगिया को हमें मुस्काना है, तो तभी मुस्कुराएगी जीवन रूपी बगिया अगर हम चेतना के पट खोलेंगे। चेतना के पट खोलने का मतलब है कि अभी तक हम चैतन्य नहीं हुए पूर्ण रूपेण, और चैतन्य होते हैं ज्ञान से, चैतन्य होते हैं समझ से। जितनी समझ बढ़ती है उतना हम चैतन्य होते हैं, नहीं तो हम जी रहे हैं, एक बोझ को ढो रहे हैं, एक रूटीन को ढो रहे हैं, एक मोनोटनी को ढो रहे हैं, रोज के रोज वैसी जिंदगी, कुछ नया नहीं है। आज भी बीता, कल भी बीता, परसों भी बीता, सोम मंगल बुध, कोई अंतर नहीं। वैसी की वैसी चेतना बनी है, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई सुधार नहीं। वैसा ही स्वभाव सालों साल बल्कि और भी विकृत हो रहा है। पहले जितना शायद उतना खराब नहीं था जितना कई बार हम देखते हैं कि बुढ़ापे के अंदर और भी संस्कार पक जाते हैं। कई लोग, बूढ़े लोग भी बहुत जिद्दी टाइप हो जाते हैं, उनके संस्कार पक जाते हैं, वो टोकते भी रहते हैं। तो हम लोग सारी जिंदगी सीखते नहीं कई बार, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान जीवन में प्रवेश नहीं होता तब तक जीवन बगिया महकती नहीं है और चेतना के पट खुलते नहीं। चेतना के पट खुलेंगे तभी प्रभु मिलेंगे, प्रभु वैसे नहीं मिलते हैं। अर्थात अज्ञान का अंधकार दूर हो, हमारे भीतर ही अमावस्या है वो दूर हो, तभी जीवन में चेतना के पट खुलेंगे और जीवन खूबसूरत बनेगा। हम सब एक यात्रा पर हैं। एक दिन मैंने कहा था कि रामायण में 3 चेतनाएं दिखाई हैं। एक है वानर, अथवा दूसरे पशु भी दिखाए। वानर का अध्यक्ष हनुमान जी को दिखाया, सुग्रीव भी हैं, बाली भी हैं, सब वानर हैं, वानर जाति कह लो। वानर हैं, एक नर हैं और एक नारायण। राम को हम नारायण का अवतार मानते हैं। तो चेतना के 3 स्तर हैं, एक वानर, एक नर, एक नारायण। वानर क्या है? वानर विकृत नर, जो अभी नर से भी नीचे है, जिसमें विकार बहुत ज्यादा है। क्योंकि वानर के अंदर भी 5 विकार खूब होते हैं। काम, बंदर बहुत कामी होता है, बहुत क्रोधी होता है, उसमें क्रोध के भी संस्कार होते हैं, और उसके अंदर जो है लोभ के भी संस्कार उसको पकड़ते ही उस तरीके से हैं कि चने के लोभ में वो पकड़ा जाता है। एक घड़ा मिट्टी में गाड़ते हैं, उसमें चने डाल देते हैं, तो मुट्ठी अंदर जा तो सकती, लेकिन मुट्ठी बंद कर लो तो बाहर नहीं निकलती। तो ऐसे बंदर को पकड़ लेते हैं। और मोह के लिए तो कहा ही जाता है कि बंदर जितना मोह किसी में नहीं होता। तो बंदरी मरे हुए बच्चे को भी गले से लगा के रखती है। तो मोह की भी पराकाष्ठा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम मोह से भी अपने आप को मुक्त करें। और अहंकार तो है, बंदर 1 मिनट में गुस्से में आ जाता है, हमला भी कर देता है हम सब के ऊपर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक वानरीय चेतना है, वानर लेवल पे, जो अधो नर है। दूसरा नर है, जो हम लोग सब नर के धरातल पर हैं,
वानर से ऊपर आ गए हैं, वानर से ऊपर का धरातल है, विकृत फिर भी हैं, लेकिन बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उसको यूज कर सकते हैं हम और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे अंदर बहुत संभावनाएं, और उसके साथ फिर जो नारायणी चेतना है, हम उसके लिए पुरुषार्थरत हैं कि हमारे में नर से नारायण होने की संभावना है, क्योंकि हमारे भीतर बहुत ऊर्जा है, बहुत डिविनिटी है, बहुत पवित्रता छिपी हुई है, क्योंकि हम अमरनाथ की अमर संतान है। वो परमात्मा की भगवत्ता, दिव्यता, पवित्रता हम सब के अंदर आ सकती है, प्रोवाइडेड कि हम परमपिता परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर लें। तो हमें परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। वानर से नर और नर से नारायण की यात्रा पर हम सब हैं। अभी हम सब भी जो अध्यात्म की यात्रा पर हैं, रूहानी यात्रा पर हैं, हम सब भी एक रेस में है, एक दौड़ में। कोई चेतना के किस धरातल पे कहीं खड़ा है, लाखों हमसे आगे हैं, लाखों हमसे पीछे हैं, चेतना के धरातल की जहाँ तक बात हो। तो हम लोग एक रेस में हैं, दौड़ रहे हैं, और हम सब की कोशिश क्या है कि हम परमात्मा के और निकट और निकट और निकट पहुँचे। और उसकी शर्त एक ही है, परमपिता परमात्मा के निकट पहुँचने की शर्त क्या है? उसकी शर्त एक ही है कि हम पवित्र बने। ये प्योरिटी की रेस है, हम सब के बीच में भी कंपटीशन है, जो आज का टॉपिक है। हम भले किसी से नहीं, किसी को देख नहीं रहे हैं, कोई हिमालय में बैठा हुआ अपनी चेतना को विकसित कर रहा है, कोई किसी जंगल में बैठा हुआ है, कोई घर गृहस्थ में रहता हुआ अपनी चेतना को विकसित कर रहा है। हर कोई कहीं ना कहीं खड़े है और हर कोई बेचैन है। कितना कुछ भी हो, सबके अंदर एक अनजानी सी बेचैनी है। वो बेचैनी कैसे दूर होगी? वो बेचैनी तब दूर होगी जब हम अपने सोर्स से मिलेंगे। जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है और उसको नदी में जाना है, नदी को सागर में जाना है, और जो दीपक है उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। मोमबत्ती को आप नीचे करो, नीचे की तरफ जलती मोमबत्ती को, तो भी उसकी जो लौ है, उसकी लाट जो है, वो ऊपर की तरफ ही जाती है। उसका कारण क्या है? क्यों उसकी लाट जो है ऊपर की तरफ जाती है? क्योंकि उसका सोर्स सूर्य है। सूर्य की तरफ ही वो जाएगी, वहीं उन्मुख है। ऐसे ही आत्मा की यात्रा किधर की है? आनंद की यात्रा है, पवित्रता की यात्रा है, शांति की यात्रा है, आनंद की यात्रा है, खुशी की यात्रा है। तो हम सब भी उस यात्रा पर हैं। तो अभी हमें अपने आप को पवित्र बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। और हम सबसे बड़ा जो कंपटीशन है, जो आज का टॉपिक है, स्पर्धा, वो हमारा अपने साथ ही है। हमें रोज अपना श्रेष्ठ वर्षन बनाना है। तो अभी हम आज की प्रेजेंटेशन करते हैं। आज का टॉपिक है कंपटीशन एंड एक्सीलेंस, स्पर्धा और उत्कृष्टता, श्रेष्ठता। क्योंकि जिंदगी का लक्ष्य किसी से पूछो क्या है, तो वही है, टू अटेन एक्सीलेंस इन वट एवर वी डू, एंड इट इज ए रेस टुवर्ड्स परफेक्शन। ये जिंदगी परफेक्शन की यात्रा है, हम परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं।
जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है, तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है। ये जिंदगी है, इसमें कभी आनंद की परिस्थितियां हैं तो कभी गम की परिस्थितियां हैं, लेकिन अपने चेहरे पे जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कभी भी अपने चेहरे से मुस्कान को अलग नहीं करता। तेरा पाना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी को जब तपी हुई तवी के ऊपर बिठाया गया, सिर के ऊपर गर्म रेत डाली गई, नीचे आग जल रही थी, फिर भी उन्होंने क्या उच्चारा उस वक्त भी, उस स्थिति में भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तेरा पाना मीठा लागे। कि जो कुछ हो रहा है ये सब मुझे बहुत मीठा लग रहा है। ये कहने के लिए बहुत ऊंची स्थिति चाहिए। सिखों के नौवें गुरु ने भी अपनी शहादत दी चांदनी चौक दिल्ली में जाकर। क्यों दी? सोचने की बात है, सबको जान प्यारी होती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी को कहा, उस वक्त गोविंद राय थे, 9 साल का बच्चा अपने पिताजी को कहता है पिताजी। उन्होंने कहा इस वक्त किसी बड़े महापुरुष के बलिदान की जरूरत है। तो गुरु गोविंद राय ने कहा, गोविंद राय ने, कि पिताजी आपसे बड़ा कौन हो सकता है महापुरुष। तो वो बलिदान उन्होंने दिया, कितनी बड़ी बात, जिसके लिए उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। उन्होंने रक्षा की, जो कश्मीरी ब्राह्मण आए थे उनके पास, उसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। फिर भी जो है ऐसे महापुरुष स्व इच्छा से अपना बलिदान दे रहे हैं कि बाकियों की रक्षा हो सके। और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पुत्र भी जो हैं मुगलों से लड़ाई में उनके शहीद हो गए। और फिर भी उन्होंने कहा 4 गए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार हुआ। ये है मानसिक स्थिति, जो इतने बड़े बलिदान होने पर भी फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। तो मुस्कुराना वही सीखता है जो तेरा पाना मीठा लागे, जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करता है। और हर वक्त हमें स्माइल रखनी चाहिए चेहरे पे। ये एक ऐसी कर्व है, स्माइल एक ऐसी कर्व है। स्माइल इज ए कर्व which straightens most of the problems and it is the shortest distance between two people। दो लोगों के बीच अगर दूरी दूर करनी हो तो एक स्माइल दे दो, दूरी दूर हो जाती है। ये एक ऐसी चेहरे के ऊपर कर्व बनती है जो बहुत बड़े तनावों को सीधा कर देती है, उनको खत्म कर देती है। और यू आर नॉट फुल्ली ड्रेस्ड अंटिल योर फेस वियर्स ए स्माइल। आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, अगर स्माइल को वियर नहीं किया है तो आप सुंदर नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए हर वक्त मुस्कुराते रहो। इसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगाया गवर्नमेंट ने। और ये कूलिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है, स्पार्किंग सिस्टम ऑफ द आईज, आपकी आंखें चमकती हैं, लाइटिंग सिस्टम, फेस भी चमकने लगता है, ग्लो आ जाता है, आपका बुढ़ापा दूर हो जाता है एंड माइंड रिलैक्स हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, स्पीड इज मेजर्ड बाय माइल्स पर आवर। स्पीड कैसे मापते हैं कि 1 घंटे में कितने मील चले। और जिंदगी को कैसे मापते हैं कि लाइफ इज मेजर्ड बाय स्माइल्स पर आवर। 1 घंटे में आप कितनी बार स्माइल किया, उतने ही आप जीवंत हैं, उतने आप जिंदा हैं। अगर आप हर वक्त रोते रहते हैं, मुंह लटका हुआ है, फ्राउनिंग फेस है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, तो ये ठीक नहीं है। कि चाइल्ड स्माइल्स 300 टाइम्स और मोर देन 300 टाइम्स इन सम स्टडीज।
400 टाइम भी लिखा हुआ है। और हम लोग कितना स्माइल करते हैं? आस्क योरसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स यू स्माइल, कितना मुस्कुराते हो जिंदगी में। परिस्थितियों के होते हुए, मैंने उदाहरण दिया गुरुओं का, परिस्थितियों के होते हुए भी मन शांत था, फिर भी कह रहे हैं तेरा पाना मीठा लागे। तो क्लिक भी करते हैं जब, तो भी स्माइल कहते हैं, क्लिक विद स्माइल। जब तक चेहरे पे स्माइल ना हो तो फोटो नहीं खींचते, और फोटो कहते हैं अच्छी नहीं आई अगर चेहरे पे स्माइल ना हो। तो हमें मुस्कुराना सीखना है। ये चित्र मैंने पहले भी दिखाए हैं, ए गीगो एंड गॉड। कंप्यूटर का एक सिद्धांत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि कंप्यूटर में जो डालोगे वही आउटपुट आएगी, जो इनपुट होगी वैसी आउटपुट होगी। तो लेकिन जिंदगी का सिद्धांत है जो भगवान ने हमें सिखाया। भगवान ने कहा गुड इन गुड आउट। अगर आपके भीतर इंद्रियों से अच्छा भीतर डालोगे, आंख नाक मुंह कान से अपने भीतर अच्छी अच्छी चीजें डालोगे, आंखों से सुंदर देखोगे, कानों से सत्संग सुनोगे, अच्छी बातें सुनोगे, आंखों से अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे, मुख से सुंदर सुंदर बातें करोगे, तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जैसा भीतर डालोगे वैसा ही निकलेगा। अगर कचरा अंदर डालोगे तो कचरा निकलेगा। तो कचरा डालने से कचरा बाहर आता है, जो अंदर भरा होगा वही तो निकलेगा। तो हमारे अंदर क्या भरा है वो परिस्थितियां बताती हैं। अगर परिस्थिति ना हो तो संत में और असंत में कोई अंतर नहीं। अगर परिस्थिति ना हो तो एक संत में और कॉमन मैन में कोई अंतर नहीं है। जैसे परिस्थिति आती है तो पता लग जाता है संत कौन असंत कौन, क्योंकि संत शांत रहेगा परिस्थिति में भी, और जो संसारी व्यक्ति है वो रोना धोना शुरू कर देगा। तो हमें जो अंदर डालेंगे वही निकलेगा। ये पहले डेस्कटॉप होता था, उस दिन डॉक्टर आरजे शर्मा ने कहा डॉक्टर साहब आपकी जो स्लाइड है उसमें पाम टॉप नहीं है। तो पाम टॉप भी आया था बीच में, जिसको हथेली पे ही रख के हम यूज कर लेते थे, तो पाम टॉप भी ऐड कर दिया इसमें, और लैपटॉप भी है। लेकिन परमात्मा ने हमें सबसे उत्कृष्ट इन तीनों को बनाने वाला, जिसने डेस्कटॉप भी बनाया, जिसने पाम टॉप भी बनाया, जिसने लैपटॉप भी बनाया, ऐसा क्या है हमारे पास जो भगवान ने दिया है? वो है हेड टॉप। हमारे को भगवान ने हेड टॉप दिया है। इसमें आप नीचे वाले चित्र में देखो, हेड की जगह जो है लैपटॉप लगा हुआ है। तो अभी हमारा जो दिमाग है इसमें भी प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू, और ये भी उसी सिद्धांत पे काम करता है। हमारा जो हेड का कंप्यूटर है हेड टॉप, वो भी उसी सिद्धांत पे काम करता है, जो डालोगे वही निकलेगा। इस कंप्यूटर में भी, अपने ब्रेन के कंप्यूटर में हम जो डालते हैं वही निकलता है। हमारी भाषा कैसी, हमारा व्यवहार कैसा, हमारा स्वभाव संस्कार कैसा, ये कैसे बना? एक्सपोजर से। जो हमारी इंद्रियों को एक्सपोजर मिला उसी से ही हमने जो है ऐसे हम बने। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम कहाँ एक्सपोज हो रहे हैं। अगर गलत को एक्सपोज हो गए तो गलत मेमोरीज बन जाएंगी। तो हमें गलत मेमोरीज नहीं बनानी है दिमाग में, नहीं तो वो फिर सारी जिंदगी, फिर उसमें एक बार डल गया तो फिर वो याद आता रहेगा बार बार। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ? जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? टू नो द पर्पस एंड एम ऑफ लाइफ। सबसे पहली चीज है हम ये जाने, हम ये समझे मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। डू यू हैव द क्लियर आइडिया ऑफ एम एंड गोल ऑफ योर लाइफ? ज्यादातर लोगों का तो एम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ,
ज़्यादा से ज़्यादा सुख भोगो, ज़्यादा से ज़्यादा विषय भोगों में रहो, भोगने की तमन्ना रहती है हर वक्त। खाओ पियो मौज करो, यही सिद्धांत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। ये शरीर तो खत्म हो जाना एक दिन आग में, कर्जा देने कौन आएगा। ये कल्चर भी बहुत लोगों में है, बैंक से खूब लोन ले लेते हैं, बाद में कई बार दुखी भी होते रहते हैं। कई बार कुछ हो गया तो उनको चिंता ही नहीं। तो हमारे जीवन का एम क्या है वो हमें सोचना होगा, कोई हायर एम। बाकी कॉमन एम तो सबका यही है, एक दो बच्चे हैं उनको पाल के बड़ा कर दिया, उसके बाद ज़िंदगी से रिटायर हो गए, कोई एक्टिविटी नहीं रही, अखबार पढ़ ली, टीवी देख लिया, तो ज़िंदगी पूरी हो जाती है। इसी तरह रोज का दिन इसी तरह निकल जाता है। लेकिन ये कोशिश नहीं होती कि हमारी चेतना का उत्थान हो, चेतना के पट हम खोलें। इफ ए शूटर डज नॉट नो द टारगेट वेयर विल ही शूट। ये अर्जुन का उदाहरण दिया है कि अर्जुन को अगर लक्ष्य बिंदु ही पता ना हो, मछली की आंख, तो वो कहाँ शूट करेगा। इसलिए देयर मस्ट बी सम गोल, सम टारगेट ऑफ योर लाइफ। और वो टारगेट क्या है जो हमें ऋषि मुनियों ने दिया, वो है सर्व दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। क्या है वो एम? सर्व दुखों की आत्यांतिक मैंने पूर्णतया, सर्व दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, सब दुख समाप्त हो जाएं हमारे। क्योंकि हमारे में से जितने भी हम, कोई भी हमारे में से ये नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख तो बना रहे। हम लोग बिल्कुल भी दुख नहीं चाहते, बिल्कुल भी। सर्व दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, और वो परमात्मा, परमेश्वर, वो परमानंद हमें प्राप्त हो जाए, ये बोध हम सब के भीतर रहता है। तो हमें जो है अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जानना है। ए फ्लावर डज नॉट थिंक ऑफ कंपीटिंग टू द फ्लावर नेक्स्ट टू इट, इट जस्ट ब्लूम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एवरीबॉडी इज यूनिक इन दिस यूनिवर्स, एवरीबॉडी हैज डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स, डिफरेंट डीएनए प्रिंट्स, सब अलग हैं। हम जो हैं जैसे भी हैं, सेल्फ को डेवलप करें। जो हमारी टैलेंट्स हैं, जो हमारी स्किल्स हैं, जो इनबॉर्न गिफ्ट्स हैं, उनको और विकसित करें। ये जीवन अवसर है। अगर आप संगीत में अच्छे हैं, संगीत को बढ़ाइए। गीत में अच्छे हैं, गीत को बढ़ाइए। साइंस में अच्छे हैं, साइंस को बढ़ाइए। मैकेनिकल आपकी दृष्टिकोण है, मैकेनिक्स को बढ़ाइए, मैकेनिकल अपने उसको बढ़ाइए। वट एवर बेस्ट यू आर इन, उसको आगे बढ़ाइए। परमात्मा भी कहता है, बच्चे सबकी विशेषताएं देखो, आप सब अनूठे हो, यू आर ऑल यूनिक। आप जैसा दूसरा कोई नहीं है दुनिया में। तो ऐसे फूल जैसे है, एक फूल खिला है, दूसरा फूल खिला है, उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं। वो खिल रहा है अपनी जगह, वो खिल रहा है अपनी जगह, अपना अपना पोटेंशियल है खिलने का। तो हमें भी इस तरह से अपना खिलना चाहिए। वेर एवर वी आर, हम अपना पूरा दे, 100% दे। अगर हम 100% देंगे, हमारा हार्ट और सोल उसमें लगा होगा, तो एक्सेलेंस जरूर आएगी। लेकिन अगर हम डिस्ट्रैक्टेड माइंड से, पूरा फोकस नहीं है, कई लोग कहते हैं ना काम दिया तो जैसे कैसे उसको निपटाते हैं। दे डोंट थिंक ऑफ ब्रिंगिंग एक्सेलेंस इन दोज वर्क्स। कहते हैं किसी तरह पूरा करो और टाइम पास करो। वो बात नहीं होनी चाहिए। वट एवर यू डू, चाहे थिंकिंग है, चाहे स्पीकिंग है, चाहे एक्शंस हैं हमारे, उसमें सब में एक्सेलेंस होना चाहिए। हमारी जिंदगी में एक्सेलेंस तो मस्ट है ना। वो एक्सेलेंस नहीं होगा तो दूसरा हमें किसी से इस सेंस में compete नहीं करना। अब हर फूल अलग है, कोई गुलाब का फूल, कोई जूही का, कोई चंपा, कोई चमेली, सब अपनी अपनी जगह खिलते हैं और सब खुश हैं। कोई
उदास नहीं है कि फलाना दूसरे फूल क्यों ज्यादा चमक गया, ये मानव में ही है, तो हम एक दूसरे की फिर टांग खींचते रहते हैं। The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. कंपटीशन किससे है, करना है तो अपने आप से करो। क्या हमें करना है, वी शुड ट्राई टू बी बेटर देन, जैसे हम कल थे उससे आज बेटर होना चाहिए। ये स्टेटमेंट बहुत कीमती है। क्या हमारा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, क्या हमने अपने ज्ञान में आज कुछ एडिशन की, अपनी जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन की। साइंस में हम पढ़ते हैं ना वैल्यू एडिशन, हर जगह, हर साइंस के सब्जेक्ट में। मिल्क है तो वैल्यू एडिशन, उसका पनीर बना दो, उसकी लस्सी बना दो, उसका घी बना दो। ऐसे ही हमारी जिंदगी में कौन सी वैल्यूज ऐड हो रही, कौन सी नॉलेज ऐड हो रही है, दिस वी हैव टू सी। हमें ये देखना है कि हमें हमारी योग्यताओं को पूरा यूज करना है और वैल्यू एडिशन करनी है अपनी जिंदगी। कंपटीशन की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन? Competition is a process in which individuals or groups struggle for same goal or some goal or reward which is limited so that all cannot share it. जैसे IAS के एग्जाम है, मान लो 10,000 पोस्ट है और उसमें जो एग्जाम दे रहे हैं वो 12 लाख 10 लाख, उसमें से इतने लेने, they are all striving or struggling to achieve that target, और उस गोल के लिए सब काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उनमें कंपटीशन होगा, और जिसमें ज्यादा योग्यता होगी डिजायर्ड फील्ड में, वो जीत जाएगा, वो सफल हो जाएगा, दूसरे रह जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जो है वो बड़े इंफीरियर थे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स और सब्जेक्ट वो उन्होंने उतनी तैयारी नहीं की। कुछ कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, 100 तरह की बातें हो सकती हैं, वो अलग एनालिसिस है। लेकिन हम एक ही गोल के लिए जब फाइट करते हैं तो जिनमें कॉम्पिटिटिव एज होता है वो आगे निकल जाते हैं, दे बिकम द विनर्स। कि आप दूसरों से कैसे सुपीरियर हैं, आप अंदर कौन सी क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे भी हम आध्यात्मिक यात्रा में हैं, यहाँ पर भी बाबा कहते हैं जो बिल्कुल टॉप पे आते हैं वो 108 है, 108 जिनकी माला बनी हुई है। 108 मणके की माला जो है, जो सिमरन करते हैं लोग, 108 मणके कौन है? इस माला को क्या कहते हैं? ये विजय माला है, विजयंती माला है। विजयंती, जिनके अंत में विजय होती है। किस चीज पे विजय करनी? माया पर विजय, प्रकृति पर विजय, 5 विकारों पर विजय। तो इसी तरह हम भी इस कंपटीशन में, हम इस कंपटीशन को हमें भी समझना है, जानना है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कंपटीशंस आर देयर। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, IAS, PCS, बैंक, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और अदर कॉम्पिटिटिव टैलेंट शोज टीवी पे होते रहते हैं, इंडियन आइडल और दुनिया भर के, और डांस के कई कंपटीशन होते रहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एज जिनका होता है, इफ यू आर सुपीरियर टू अदर्स तो यू विल विन। तो हमें अपने अंदर जो है अपना विकास करना है, और कई बार उस विकास से ही आप कई चीजों में दूसरों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। एक होता है कि हम दूसरों से compete करें, एक है कंपटीशन विद ओन सेल्फ। कंपटीशन में काज सेटिस्फेक्शन ऑन विनिंग। कंपटीशन में क्या होता है, अगर जीत गए तो आप खुश हैं, हार गए तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। तो द बेस्ट कंपटीशन इज कंपटीशन विद ओन सेल्फ फॉर अचीविंग एक्सेलेंस। और इसके लिए क्या चाहिए? फॉर सक्सीडिंग इन ए कंपटीशन व्हाट वी नीड, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कंपटीशन में। अगर हम चाहते हैं
हम सफल हो जाएं, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास, आत्म सम्मान, स्वमान जिसको कहते हैं, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, लगातार मेहनत करनी होगी, ये नहीं 2 दिन की 4 दिन छोड़ दी। फिर स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन और पैशन, जुनून की तरह उस काम को करना है। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, यानी मासिना का हमने केस आपको सुनाया था, कल फिर इसकी डिटेल करेंगे। रेडीनेस टू सफर ड्यूरिंग स्ट्रगल, उस जो है स्ट्रगल के दौरान भी ये हो कि मुझे हाँ फाइट करना है, मैं झेलने को तैयार हूँ, तब ही आप किसी बड़े कंपटीशन को झेल पाते हैं। तो इसमें इसके कई नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं कि अगर हम मान लो इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वी कैन नॉट सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट थ्रू कंपटीशन। और आजकल वही कंपटीशन लगा किस पे कितने बम हैं और किसको कौन कैसे मारेगा, वही स्ट्रेटजीज बन रही हैं। तो वो कंपटीशन डेंजरस है। अभी हम मुरली के कुछ पॉइंट कर लेते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, इस सभा में बाह्य मुखी बनकर नहीं बैठना है, एक्सट्रोवर्ट होकर नहीं बैठना है। जब भी हम साधनात्मक बैठते हैं तो हमारी अंतर्मुखी वृत्ति होती है, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, दुनिया से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश होती है। हम वृत्ति का विस्तार नहीं होता, वृत्ति सार में जाती। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद नहीं करना है। उस समय हमें ना कोई मित्र याद आए, ना संबंधी, ना अपना काम धंधा जो भी करते हैं उसको याद नहीं करना है। इससे क्या है, वायुमंडल दूषित होता है, उसमें विघ्न पड़ता है। उस वक्त हमें सिर्फ स्पिरिचुअल जो जर्नी जिस पे बैठे हैं वहीं ध्यान होना चाहिए। बुद्धि से रूहानी ड्रिल करनी, बाबा ने आज रूहानी ड्रिल की बात की। स्पिरिचुअल ड्रिल, जैसे फिजिकल ड्रिल करते हम, स्कूलों में भी ड्रिल कराते थे, ऐसे ये स्पिरिचुअल ड्रिल है। स्वयं को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद करना, ये स्पिरिचुअल ड्रिल है। हम इसके द्वारा सूक्ष्म वतन, मूल वतन पहुंच जाते हैं। तुम्हारी याद ऐसी होनी चाहिए जैसे सच्चे आशिक माशूक को याद करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि याद कैसी हो, जैसे आशिक माशूक की याद होती है। कईयों की जो है हीर रांझे की जैसे याद, उनके मन में कोई विकार नहीं होता, सिर्फ देखने की तमन्ना होती है। तुम्हें बुद्धि से मूल वतन की यात्रा करनी है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं। हम लोग जब योग में बैठते हैं तो टोटल साइलेंस, जो समाधि में भी लोग जाते हैं तो वहाँ टोटल साइलेंस, निर्विकल्प समाधि है, साइलेंस में चले जाना है। हम लोगों को मन को भी साइलेंट करना है। हमारी जो थॉट्स हैं उनकी स्पीड कम करनी, और धीरे 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 जितनी हमारी थॉट्स की स्पीड कम होती जाएगी और जितनी हमारी थॉट्स पावरफुल, पॉजिटिव, प्योर होती जाएंगी, उतना हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं तुम्हें चलते फिरते कर्म करते याद में रहना है। ये नहीं कि हर वक्त बैठ के हमें नहीं याद करना है, बैठ के भी याद करें, लेकिन चलते फिरते जैसे आप चल रहे हैं तो ये याद बनी रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा चल रही हूँ। कभी कभी ये अभ्यास करो कि मैं आंखों से देख रही हूँ आत्मा। कभी ये अभ्यास करो घर में कि ये सब आत्माएं हैं। दफ्तर में जाओ तो वहाँ सभी आत्माओं को देखो, आत्म दृष्टि से देखो। तो ये भी योग है। हमारी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि ये बॉडी तो रहनी नहीं है, तो हमें सोल दृष्टि बनानी होगी, स्पिरिचुअल आई बनानी होगी, रूहानी दृष्टि, कर्म योगी बनकर चलना है। कर्म में योग को ऐड करना है, केवल कर्म नहीं तो आप
व्हेन हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हम कर्म करते हैं तो वो कर्म योग कहलाता है। हमें उसमें स्किलफुल एक्शन हो जाता है। अभी अमरलोक जिंदाबाद बाबा ने कहा और मृत्युलोक मुर्दाबाद होना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो नेगेटिविटी, उल्टी चीजें, अभी मुर्दाबाद में ये खत्म होनी है। और अमरलोक जो शिव, अमर पिता, अमरनाथ जो स्थापना कर रहे हैं वो जिंदाबाद होना है, मैंने आगे बढ़ना है। तुम्हें पवित्र तथा योगी आत्मा बनना है। ये भगवान का स्लोगन है, पवित्र बनो, योगी बनो, तो अमरलोक जिंदाबाद हो जाएगा। आत्मा सत्य ज्ञान से ही पवित्र बनती है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। श्रीमद् भगवत गीता का ये है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है ज्ञान के सदृश जीवन को पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान ही है जो आत्मा को पवित्र करता है। जो भी आत्मा परम धाम से आती है उसको सतो रजो तमो स्थितियों में से गुजरना होता है। परम पिता परमात्मा शिव की याद से हम तमोगुणी से सतोगुणी बन जाते हैं। ये हमें याद रखना है। फिर बाबा ने कहा ये माया बड़ी दुष्टर है। माया के मतलब हमें बताया था कि माया जो है, हम लोगों में जो कई बार लो फीलिंग आती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, अभाव की फीलिंग आती है, विकारों की फीलिंग आती है, काम क्रोध लोभ ओंकार की फीलिंग आती है। ये सब माया है। माया का हमने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया था और मेरा मन है एक दिन वो क्लास रिपीट की जाए, माया वाली, क्योंकि माया और ईश्वर के बीच में युद्ध है। उसी को कहीं राम रावण युद्ध, कहीं देवासुर संग्राम, तो हर जगह कहीं दैवी और आसुरी वृत्तियों का युद्ध। ये मायावी युद्ध है। और माया क्या है? जो अच्छे अच्छे महारथी भी हैं उनको भी हरा देती है। जैसे दुर्योधन दुशासन जो है, अच्छे अच्छे महारथियों को, भीम को भी धूल चटा दी थी एक बार। तो इस तरह से माया भी कम नहीं है, नेगेटिव शक्तियां भी कम नहीं है, आसुरी शक्तियां भी कम नहीं है, और ये हमारे भीतर ही है। इससे हमें मुक्त होना है। ग्रहचारी बैठ जाती कई बार, जैसे कहते हैं ना, इस पे तो राहु की दशा चल रही है। तो ऐसे जब उल्टी दशाएं चलती हैं तो उल्टी बुद्धि चलती है। वही व्यक्ति जो संत था वो एक दिन मर्डरर हो जाता है और मर्डरर संत हो जाता है। ग्रहचारी ऐसी बैठ जाते। आश्चर्यवत ज्ञान सुनते हैं। कई जो बच्चे हैं कई कई साल तक ज्ञान सुनते हैं। बाबा कहते हैं आश्चर्यवत ज्ञान सुनते हैं, आश्चर्य की न्याय। आत्मा सुनते रहते, आत्मा शब्द, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं। परमात्मा शब्द सुनते रहते, परमात्मा की अनुभूति नहीं है। तो आश्चर्य की तरह सुनते हैं, आश्चर्यवत ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं। और एक दिन अचानक माया के प्रभाव से ज्ञान छोड़कर भाग जाते हैं, हार मान के भाग जाते हैं, युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं। ये युद्ध कौरव पांडवों का जो चला है मन में, उसको छोड़ के भाग जाते हैं। जाकर फिर रावण की गोद ले लेते हैं, माया रावण की। पहले भी वहीं से आए थे, फिर वहीं चले जाते। ये है शिव बाबा की इंद्र सभा। इंद्र सभा का मतलब इंद्रियों को जिन्होंने जीता उनकी सभा। शिव बाबा ज्ञान वर्षा बरसाते हैं, ज्ञान की बारिश करते हैं। इस सभा में मन बुद्धि इंद्रियों को वश करने वाले बच्चे ही आते हैं। कोई भी पतित विकारी इस सभा में आ नहीं सकते। तो हमें पवित्र बनना है, तभी परमात्मा के हम निकट जो है पहुंच सकेंगे। इसमें भी बड़ा अच्छा बताया कि ये जो संगम युग है, कलयुग और सतयुग के बीच का समय, और ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय भी है। ये मेला लगा हुआ है, ये मेला है। सबसे बड़ा मेला कौन सा है?
जो इस धरा पे लगता है, वो है आत्मा और परमात्मा का मेला, आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला। इसी की याद में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ अर्थात कलश। माताएं कई बार आपने देखी होंगी कि सिर पे कलश लेके, कई बार 108 माताएं सिर के ऊपर कलश लेके जो है शहर के अंदर प्रोसेशन निकालती हैं, क्योंकि अमृत कलश जो है विष्णु जी ने दिखाते हैं कि नारी रूप धारण करके दिया था, अथवा लक्ष्मी रूप कह लो। कुंभ अर्थात अमृत कलश। और ये अमृत कलश कहाँ से निकला था ये भी दिखाते, सागर मंथन से। सागर मंथन से कलश निकला था। तो देवासुर संग्राम में विष्णु जी अमृत कलश लेके चले गए थे, उड़ गए थे, और अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में गिरी थी, ऐसी मान्यता है पौराणिक मान्यता के अनुसार। यहाँ यहाँ कुंभ का मेला लगता है। तो ये सिंबॉलिक है, सिंबलिज्म है। यहाँ बाबा ने कहा कि वास्तव में जो है अमृत जो है परमपिता परमात्मा जो अमरनाथ है, वो हमें अमर कथा भी सुनाते हैं, अमृत भी देते हैं। अमृत क्या है? अमृत है ज्ञान अमृत, ज्ञान का अमृत है। यहाँ 5 विकारों के साथ बॉक्सिंग चलती है, 5 विकारों के साथ हमारी बॉक्सिंग होती है। कभी हम बिल्कुल संतों जैसा व्यवहार करते हैं, कभी राक्षसों जैसा व्यवहार करते हैं। हमारे कभी ऐसा लगता है कि इस जैसा कोई बंदा ही नहीं, और कभी ऐसा लगता है कि ये क्या बन गया, एकदम भूत प्रेत जैसा। तो बॉक्सिंग चलती है। परम पिता परमात्मा हमारा उस्ताद है, जो माया से बॉक्सिंग करने की हमें युक्तियां बताता है। जैसे जो उस्ताद होते हैं ना, कुश्ती सिखाते हैं, बॉक्सिंग सिखाते हैं, वो टैक्ट्स बताते हैं कि दुश्मन को कैसे हैंडल करना है। ऐसे बाबा हमें टैक्ट सिखाते हैं कि माया को कैसे हैंडल करना है, तुम्हें मोहजीत बनना है। सभी प्रवृत्ति मार्ग वालों का, मैंने जो घर गृहस्थ में रहते हैं, 2 मार्ग हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वाले घर गृहस्थ को छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं, या वो शादी नहीं करते, तो वो निवृत्ति है, निवृत्ति में है, प्रवृत्ति में नहीं है। सभी प्रवृत्ति मार्ग वालों को एक ही लक्ष्य है। वो क्या है? भगवान क्या चाहते हैं? एक पवित्र बने, एक ना बने तो गाड़ी नहीं चलेगी। दोनों को ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनना है। नर नारी पति पत्नी दोनों को ज्ञान चिता पर, पहले काम चिता पर बैठे तो पतित हो गए, अब ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो पावन हो जाएंगे। देवी देवताओं के पुजारी इस ईश्वरी ज्ञान को शीघ्र धारण करेंगे। उनको ज्ञान सुनाएंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हें ज्ञान गंगा बनकर सबको पावन बनाना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। भगवान का भी यही काम है, पतित पावन है वो। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, वही सबका पतित पावन है। तुम्हें ज्ञान सागर, ज्ञान गंगा बनकर सबको पावन बनाना है। अनुभवों को बढ़ाने का साधन क्या है? ये इम्पोर्टेंट था। उस दिन डिस्कशन भी हुई कि अनुभव को अगर बढ़ाना है तो हमें मनन शक्ति को बढ़ाना होगा, हमें चर्निंग करनी होगी भीतर। जो ज्ञान सुनते हैं उसको मनन करना होगा। मनन वाला मगन हो जाता है। ये कभी करके देखो, जब आप ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो ज्ञान के मोती मिलते हैं, ज्ञान के हीरे जवाहरात मिलते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। मैं डूबने से डर गई, किनारे बैठ गई, लेकिन जो गहराई में उतरे उनको हीरे मोती ज्वार मिले। तो हम भी जब ज्ञान की गहराई में जाते, डेप्थ में जाते, इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी चीज की, तो फिर हम मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते, आनंद आना शुरू हो जाता। नहीं तो ज्ञान ऊपर ऊपर गले तक ही होता है, जीवन में नहीं होता। तो मनन करने वाला मगन स्वतः होता है। फिर बाबा ने कहा
उसे योग लगाना नहीं पड़ता, मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, मेडिटेशन स्वतः ही हो जाता है। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, प्रभु प्रेम में पूरी तरह डूबा हुआ, सराबोर, पूरी तरह से डूबा। हर संकल्प, हर सेकंड पावरफुल स्थिति रहती है ऐसी आत्माओं की। तो आज के महावाक्य थे, मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर करें। तो अभी ये टॉपिक हम कल पूरा करने की कोशिश करेंगे कि कंपटीशन एंड एक्सेलेंस, क्योंकि एक कोऑपरेटिव एक्सेलेंस लाना है हमें सबको मिलके। एक कम्पिटिटिव होता है, कोऑपरेटिव होता है, तो ये दोनों बातें। तो कोऑपरेटिव एक्सेलेंस को अच्छा माना गया है, जो स्टडीज़ के द्वारा बाहर निकला है, विदेश के अंदर स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कहते हैं कि अगर हम सब मिलजुल के एक्सेलेंस लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी हम करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ जोड़ लें, मन में भाव लाए, मस्तक में रोशनी हो, परम पिता परमात्मा की रोशनी हम सब के ऊपर है। वी आर फीलिंग प्रोटेक्टेड अंडर द गॉडली शील्ड। हम सब की शुभ भावना है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। और एक दिन डॉक्टर आरजे शर्मा ने जो क्वेश्चन कहा था कि जो कर्म है, भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, भाग्य कैसे बनता है, इसकी विवेचना भी करेंगे। उसके लिए भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, संतों महात्माओं से भी चर्चा कर रहे हैं कि हमारे लिटरेचर में इसके बारे में किस किस तरह के विचार आए हैं। तो हम सब मिलकर वो भी चर्चा एक दिन करेंगे। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। वीरमानी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल।